हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर हायर मैथमेटिक्स स्टूडेंट। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं तो मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक CSIR नेट, गेट, IIT जेम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है तो मेरे वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो स्टूडेंट, आज मैं एक टॉपिक लेने वाला हूं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, जिसमें गेट और IAS एंड IIT जेम पे पूछे गए क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। और स्टूडेंट, अगर इस टाइप की वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, इस टाइप का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मैंने अभी एक नया यूट्यूब चैनल बनाया जिसका यहां पे दिख जाएगा आपको, उसको आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पे इस टाइप के मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। तो आप, क्योंकि मैंने जस्ट एक वीडियो यहां पे डाला है ताकि आपको पता पड़े कि मैं किस टाइप का कंटेंट वहां पे ले रहा हूं, सो दैट कि वहां पे भी आपको अच्छा आपको समझ में आए कि किस टाइप का कंटेंट मैं वहां पे अपलोड कर रहा हूं। तो स्टूडेंट देखिए, आप अगर अच्छा लगता है तो वो वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि वो जो नया चैनल है उसके अंदर हर 2 दिन के बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो मान के चलिए कि इस महीने के अंदर काफी 15 से 16 वीडियोस आपको मिलने वाले हैं जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप जस्ट IIT जेम और गेट का एग्जाम दे रहे हैं अभी, और अगर आप यहाँ पे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको डेली एक वीडियो की जरूरत है तो मैं वो भी करने वाला हूं। और स्टूडेंट, ये जो चैनल है, अगर चैनल का आपको लिंक चाहिए तो जो इस वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आप इसका लिंक पे जाके इसको वहां पे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ गेट IAS एंड जेम। तो देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये गेट 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स P 3 - 2 2 0 - 2 1 0 0 1 वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज -2। ये आपसे पूछ रहा है कि इसकी एक आइगन वैल्यू क्या है, -2। ऑब्वियसली ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही उसकी आइगन वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यू होगी वो होगी 1 - 2 एंड 3। ये बोल रहे हैं कि इसकी जो आइगन वैल्यू -2 है उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आपको निकालना है। अब आप बोलोगे, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट भी आते हैं कि सर अभी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो करा रहे हैं पर सर थोड़ी सी थ्योरी भी डिस्कस कर दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ जो ITAB आ रहा है यहाँ पे जाके मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर मैंने आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर को डिस्कस कर रखा है कि कैसे हमें निकालना है, वो यहाँ पे ITAB पे जाके देख लीजिए। स्टूडेंट, अगर मैं कोई भी आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे कंसेप्ट समझाने लग गया तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा और मैं आपको कम टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट देना चाहता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे जो ITAB आ रहा है यहाँ पे जाके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर का एक बार वीडियो देख लीजिए, कैसे मैंने निकालना सिखाया है ना। वो तो बेसिक कंसेप्ट है, बट यहाँ शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ, राइट। सो देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द आइगन वेक्टर इज इक्वल टू -2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइगन वेक्टर। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू -2 दे रखी है, आपको उसका आइगन वेक्टर निकालना है कि इस -2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू वेक्टर ये है, ये है, ये है या ये है। तो मैं आपको एक ट्रिक समझा रहा हूँ, क्या करना है आपको। देखिए आप अपन क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स लिखी हुई इसको आप एज इट इज लिख दीजिए यहाँ पे। देन ये आएगा 0 - 2 1 0 0 1, राइट। और ये आइगन वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। इसको इससे मल्टीप्लाई करके हम चेक करते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, -2 कॉमन निकलना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9, देन ये आएगा आपके पास 4 + 2, राइट। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 0 + 4 देन +1, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 +1, राइट। इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 9 और 4 एंड 6 तो 15, एंड देन ये आएगा आपके पास 5 एंड देन 1, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा या 5 आएगा। तो देखो होता क्या है कि ये -2 जो है ये कॉमन लेके, अगर हम इस -2 को कॉमन लें तो यहाँ पे वापस ये आइगन वेक्टर यहाँ रिपीट कर जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये इसका आइगन वेक्टर नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा जब ऑप्शन आएगा तब कैसे करेंगे हम, है ना। पर एक बार ये समझ लीजिए, तो ये अपना आइगन वेक्टर नहीं हुआ। अब नेक्स्ट मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे करेंगे। अब अगला वाला ले लेते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन, उसको लेते हैं अपन। कितना आएगा देखो यहाँ पे 3 2 -1, राइट। इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक करिए क्या आएगा। देखिए आप, ये आ गया आपके पास 9 - 4 -2, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0, इसको इससे करेंगे तो -4 देन -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 एंड -1, राइट। अब तो आप चेक कर रहे हैं यहाँ पे, आप देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है ये 9 और 4 गया था 5 एंड यहाँ बचा 3,
यहाँ बचा माइनस का 5 एंड यहाँ बचा आपके पास -1। स्टूडेंट -2 कॉमन लेने पर ये नहीं आ रहा है, -2 कॉमन लेने पर ये आना चाहिए, ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी आपका सही ऑप्शन नहीं है, तो दिस इज नॉट राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला ऑप्शन चेक करते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए अगला वाला, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1 -2 एंड 3। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है देखिए आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 + 4 + 6, देन ये आएगा आपके पास 0 + 4 + 3 एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 + 0 + 3। क्लियर है। तो स्टूडेंट आप जैसे चेक करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा 13, है ना, देन ये आएगा 7, देन ये आएगा 3। यहाँ पे भी स्टूडेंट 2 कॉमन, -2 कॉमन नहीं आ रहा है और वापस ये टर्म नहीं बन रही है, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे। इसका मतलब हमारा जो नेक्स्ट आंसर होगा ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 100% आंसर यही होना चाहिए, पर चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं है। तो देखो क्या होगा 2 5 0, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, है ना, तो कितना आएगा देखो यहाँ पे 6, देन माइनस का 10, देन प्लस का 0, राइट, है ना। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आएगा 0 माइनस का 10 प्लस का 0, राइट, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 0 + 0, राइट। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ बचेगा -4, यहाँ बचेगा -5 और यहाँ बचेगा 0, है ना। ये -5 है, ये आएगा -5 एंड ये आएगा 0। ओह सॉरी, दिस इज नॉट -5, दिस इज 10, है ना। तो ये 10 आएगा यहाँ पे, -10, राइट। अब -2 कॉमन लीजिए आप, जैसे ही -2 कॉमन लेंगे यहाँ से तो -2 बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा 2 5 एंड 0। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एज इट इज यहाँ पे आ गया। बाकी तीनों ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए हमारे पास जो डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही होगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है ना। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, द मिनिमम आइगन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज। स्टूडेंट यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा 0 1 2 3, और जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहां पे ऑप्शन जरूर देखेंगे यहाँ पे। तो ये बोल रहा है मिनिमम आइगन वैल्यू, तो भैया मिनिमम 0 हो सकती है क्योंकि 0 सबसे कम है। तो चेक कर लेते हैं। अब किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू अगर मतलब उसका मिनिमम आइगन वैल्यू 0 है तो मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 का। भाई हम जानते हैं डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, जो भी आइगन वैल्यूज होती है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, राइट। तो हम जानते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है अगर उसकी आइगन वैल्यू 0 हुई, पहले 0 को चेक करेंगे, तो अगर इसकी आइगन वैल्यू 0 होगी तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। स्टूडेंट डिटरमिनेंट निकालने का आपने एक मेथड तो पढ़ रखा है जो अब 12th क्लास में पढ़ते हैं, है ना। अब मैं एक मेथड और समझा रहा हूं, वो भी एक शॉर्ट ट्रिक है, मतलब अगर आपको अच्छा लगे तो आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मल मेथड से भी आप करोगे तो इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। मैं मेरे मेथड से बता देता हूं कैसे हम करते हैं। यहाँ पे देखो ये आएगा 3 5 2 5 12 7 2 7 5, ये मैट्रिक्स बना लीजिए। इसके जो कॉर्नर एलिमेंट है दिख रहा है ये 3 और 2, इसको यहां लिखना है। इसके कॉर्नर एलिमेंट है, इसको आपको यहां लिखना है। ये जो 2 और 5 इसको यहां लिखना है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इन दोनों को यहां लिखना है, इन दोनों को यहां लिखना है। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा आपको चेंज करके समझाता हूं। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पे जो डायगोनल लाइन है ये वाली 1 2 और ये 3 दिख रहा है, ये इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन तीनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7 5 35 और 2 70, इसको यह लिखेंगे, प्लस इनको मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा यहाँ पे देखो 12 5 15, 12 5 60, है ना, और 12 और 5 60, हाँ, प्लस 180 आएगा ये, प्लस ये कितना आएगा ध्यान दीजिए, ये आएगा आपके पास 10 70। क्लियर, माइनस। अब ध्यान दीजिए माइनस में क्या आएगा यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि आप समझ में आए। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इस तरह से ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, है ना, इनको मिलाना आपको। ठीक है, इन तीनों एलिमेंट्स को ऐसे मिलाना, राइट। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25 और 5 125, है ना। फिर इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा यहाँ पे 12 24 48, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 147, राइट। जब आप चेक करेंगे यहाँ पे तो ये आ रहा है 7 और 7 140 प्लस 180, 140 प्लस 180 आ रहा है यहाँ पे आपके पास 180 प्लस 140, तो ये आएगा आपके पास 320
20। तो यहाँ पे आप इनको ऐड करेंगे तो आएगा 320, देन इसको भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा 320, दैट इज इक्वल टू 0। 0 इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो आइगन वैल्यू होगी मिनिमम वो क्या होगी 0 होगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे तो मुझे लगता है स्टूडेंट समझ में आया होगा। यहाँ के 2 एलिमेंट को यहाँ लिखना है, यहाँ के 2 एलिमेंट को यहाँ लिखना है, फिर इस तरह से आप क्या कर दीजिए, करिए, इनको मल्टीप्लाई करिए, इनको मल्टीप्लाई करिए, इनको मल्टीप्लाई करिए, माइनस इनको मल्टीप्लाई करिए, इनको मल्टीप्लाई करिए और इनको मल्टीप्लाई करिए ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, देखो इसका 0 आंसर सही है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। स्टूडेंट यहाँ पे बोल रहा है वन ऑफ द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स इज, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स का एक आइगन वेक्टर क्या होगा। तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक लगती है और ट्रिक समझने की जरूरत है। देखो एक कंसेप्ट होता है, मैं इस मैट्रिक्स को यहाँ लिखता हूँ -5 2 -9 एंड 6। जब आप इसके डायगोनल एलिमेंट मतलब इसके रो को ऐड करते हो, देखो इसकी रो को ऐड करिए, कितना आ रहा है इसकी रो को ऐड करने पर -3 आ रहा है, इसको ऐड करने पर कितना आ रहा है -3 आ रहा है ना। तो जब इसकी रो को ऐड कर रहे हैं तो -3 आ रहा है, इसका मतलब इसकी जो एक आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी -3 होगी, है ना। तो यहाँ पे जो एक आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी -3 होगी, है ना। और -3 अगर रो को ऐड करने पर इस टाइप से अगर आइगन वैल्यूज मिलती है तो उस वाले उसका सीधा शॉर्ट ट्रिक आंसर होता है 1 1, उसका क्या होगा आइगन वेक्टर होगा। मतलब ये उसका सीधा सीधा क्या होगा आइगन वेक्टर होगा। फिर भी आपके चेक करने की इच्छा है कि नहीं सर हमको तो चेक करके बताओ, तो मैं आपको बता देता हूं क्या करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर आपको चेक करना है कि इसका आइगन वेक्टर है या नहीं है, तो क्योंकि इसकी एक आइगन वैल्यू -3 हो गई, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जब 1 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -5 + 2 और ये आएगा -9 + 6। और जब यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये आएगा आपके पास -3 और ये -3 कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा 1 1 1, दिख रहा है ये 1 1 1, है ना। तो जो एज इट इज है वो यहाँ आ गया और -3 कॉमन आ गया, तो बिल्कुल ये इसका क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप लंबा मेथड लगाने लग गए तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा, इतना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें रो को ऐड करने पर सेम वैल्यू आती है तो वो उसका आइगन वैल्यू होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हमेशा इस टाइप का होगा, है ना। सभी 1 1 1 आएंगे, राइट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे इसका आंसर है ना। सो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को, कंसीडर द मैट्रिक्स 2 1 2 3 4 -1 -1 एंड 2 हुज आइगन वैल्यूज आर 1 -1 एंड 3 एंड देन ट्रेस ऑफ दिस। आपसे पूछा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स की जो ट्रेस होगी वो क्या होगी। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आइगन वैल्यूज है किसकी आइगन वैल्यूज a³ - 3a², हमें a की जो आइगन वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, λ1 = आपको दे रखा है 1, λ2 = दे रखा है आपको -1 एंड λ3 = आपको दे रखा है यहाँ पे 3, राइट। अब हमें इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है, तो अब देखिए क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, a³ - 3a², राइट। तो इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी, λ1³ - 3λ1²। तो यहाँ पे λ1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, λ1 इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू जहाँ पर a है वहाँ पे λ1 रख देंगे, राइट। तो कितना आएगा देखो यहाँ पे 1 - 3, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी -2, राइट। अब हम नेक्स्ट इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो दूसरी वाले जो आइगन वैल्यू λ2 रखेंगे यहाँ पे, तो इसकी सेकंड आइगन वैल्यू क्या होगी, λ2³ - 3λ2², राइट। तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये आएगा -1 और यहाँ -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी -4, क्लियर है। देन हम यहाँ पे चेक करेंगे नेक्स्ट आइगन वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे λ³ - 3λ3 राइट, λ3 है ना। तो λ3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी 3 है, तो 3 यहाँ रखेंगे तो ये 3 का क्यूब 27 होता है, -3 × 3 का क्यूब यहाँ करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे भी 27 आएगा। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे 27 - 27 यहाँ कितना आ जाएगा 0, है ना। तो यहाँ पे इसकी जो नई आइगन वैल्यूज आ गई, मान लीजिए नई आइगन वैल्यू आप मान लीजिए λ1 यहाँ पे आ गई है λ2 और λ3, राइट। तो इसका जो ट्रेस होता है वो किसके बराबर होता है, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3। जब आप तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -2 -4 + 0, तो यहाँ से इसका आंसर आएगा -6। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट -6 यहाँ पे इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि जो भी हमारे आइगन वैल्यूज है उसको उठा के ये इसको सेटिस्फाई करेगा ना, आइगन वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, राइट। तो जहाँ पे लैम्बडा है वहाँ पे -1 रखना, तो इसकी लैम्बडा फर्स्ट आइगन वैल्यू आ जाएगी, फिर -1 रखेंगे सेकंड आइगन वैल्यूज आ जाएगी, फिर थर्ड आएगी इसकी, है ना, इसकी थर्ड आइगन वैल्यू आएगी, राइट। अब इसका आपको ट्रेस निकालना है तो तीनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो 6 इज राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट देखिए द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। स्टूडेंट मैंने आपको बोला था किसी भी मैट्रिक ये प्रॉपर्टी होती है, याद रखिए, किसी भी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है वो क्या होती है, उसके डायगोनल के सम के बराबर होती है। तो इसका डायगोनल का सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है।
तो ऑप्शन चेक कर लीजिए किसका सम 9 आ रहा है, जिसका सम 9 आ रहा है वो हमारा आंसर है। तो इसका सम 3 आ रहा है तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका सम 4 आ रहा है ये पॉसिबल ही नहीं है, इसका सम 9 आ रहा है ये पॉसिबल है, और इसका सम कितना आ रहा है 7 आ रहा है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सीधा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहे हैं यहाँ पे इन द मैट्रिक्स इक्वेशन Ax इज इक्वल टू आर, और यहाँ पे आपको a दे रखा है, यहाँ पे आपको x दे रखा है और यहाँ पे r दे रखा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A इज, तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ क्या दे रखा है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, 4 8 4 एंड देन 8 16 माइनस 4, देन ये आ रहा है 4 माइनस 4 एंड 15, राइट। और यहाँ दे रखा है आपके पास ये 2 1 4 एंड देन ये बोल रहा है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आता है 32 16 एंड 64। आपसे पूछ रहा है कि इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको भी शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी इसके अंदर से कुछ कॉमन निकालते हैं तो वापस ये देखो यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 4 कब बनेगा, यहाँ 2 कब बनेगा, जब यहाँ से 16 कॉमन निकाल रहे हैं ना। तो जब मैं इसके अंदर 16 बाहर निकालता हूँ तो यहाँ बन जाएगा 2, यहाँ बन जाएगा 1 और यहाँ बन जाएगा 4। तो देखो ये क्या आ रहा है, ये इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स A इज, तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी 16 होगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हम जानते हैं मल्टीप्लाई करने पर आपको दे रखा है ये आता है क्योंकि Ax इज इक्वल टू आर दे रखा है ना। ये हमारा A है, ये हमारा x है और ये हमारा क्या दे रखा है, r दे रखा है, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम जानते हैं आइगन वैल्यू जब भी हम निकालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे 2 1 4 है, यहाँ भी 2 1 4 बन जाना चाहिए। तो उसके बाहर जो कॉमन निकलता है वो हमारी क्या होती है, आइगन वैल्यू होती है बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, है ना। प्रॉपर्टी से हम ऐसा कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो 16 होगी ये हमारी क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देखो 60 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इज, स्टूडेंट आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, दिख रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और जब भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही इसकी आइगन वैल्यूज होती है। तो स्टूडेंट इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, लैम्बडा 1 2 होगा यहाँ पे, लैम्बडा 2 यहाँ पे कितना होगा 1 होगा, लैम्बडा 3 यहाँ पे आपके पास क्या होगा 3 होगा, और लैम्बडा 4 यहाँ पे क्या होगा आपके पास 2 होगा। ये पूछ रहा है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मतलब डिफरेंट। तो देखो एक ये है, एक ये है और ये दोनों सेम है, तो इसको हम एक काउंट करेंगे तो यहाँ पे टोटल जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3 होगी, है ना। मतलब 3 डिफरेंट आइगन वैल्यूज होगी। सो 3 इज द राइट आंसर। गेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा भारी नहीं आते, बस खाली थोड़े से कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सो 3 इज द राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स विद आइगन वैल्यूज 4 एंड 9, आपसे पूछ रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू क्या है 4 एंड 9 है, देन द आइगन वैल्यूज ऑफ m स्क्वायर, अभी बताया था मैंने आपको कि इसकी आइगन वैल्यू क्या दे रखी है, लैम्बडा 1 दे रखा है आपको 4 और लैम्बडा 2 आपको दे रखा है 9। ये एक m मैट्रिक्स है ना। तो भैया आपसे पूछा जा रहा है कि m स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या होगी। तो कुछ नहीं होगी यार, ये लैम्बडा 1 है तो इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी लैम्बडा 1 स्क्वायर, दैट इज कितनी हो जाएगी 16, और ये हो जाएगी लैम्बडा 2 स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगी आपके पास 49, क्लियर है। तो यहाँ पे 16 एंड 49 इज द, ओ सॉरी 9 का क्यूब जो होगा वो कितना होगा यहाँ पे आपके पास, 9 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा आपके पास 81 होगा, है ना। सो 81 इज द राइट आंसर, क्लियर है। तो ये 81 आएगा ना, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 81, सो यहाँ पे आंसर आएगा 16 एंड 81, क्लियर है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। गेट 2019 में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट देखिए आप कैसे करेंगे, वही 16 81, है ना। नेक्स्ट देखिए द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स इज, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आइगन वेक्टर क्या होगा। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, दिख रहा है यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है 1 8 0 1। तो हम जानते हैं जब भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल एलिमेंट ही उसकी आइगन वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे जो लैम्बडा 1 होगा वो कितना होगा 1 होगा, और लैम्बडा 2 भी इसका क्या होगा यहाँ पे 1 होगा, है ना। अब आपको ये पता लगाना है कि इसका जो आइगन वेक्टर क्या होगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको बोला था कि जब भी हम ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, उसके आइगन वेक्टर को उससे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 करें, है ना। जब 1 2 करेंगे तो यहाँ पे वापस क्या आना चाहिए 1 2 आ जाना चाहिए, है ना। करके देखते थे 1 आएगा और ये 16 आएगा और ये आएगा आपके पास 2। भैया यहाँ से कॉमन निकालने पर कुछ हो नहीं रहा है ना। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको तो हम ले ही नहीं सकते यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला ट्राई करेंगे यहाँ पे। अगला क्या आ रहा है 50 चेक कर लीजिए क्या हो रहा है ना। जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये 5, ये इसको से मल्टीप्लाई करते हैं, याद है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता होगा 5 और ये 0 हो जाएगा। और जब इसको करेंगे तो 0, तो देखो ये 5 0 कॉमन आ गया और बाहर 1 कॉमन भी ले लेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये इसका 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर ये दोनों भी चेक कर लो एक बार, तो चेक करके दिखा देता हूँ आपको ये क्या होगा। ऐसे इधर देखिए आप लोग, है ना। नेक्स्ट देखिए आप क्या करेंगे, 0 वर्ड
2, जब 0 एंड 2 करेंगे तो क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। देखो यहाँ से कुछ 1 कॉमन लेने पर वापस ये सेम रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट अगला वाला हम करेंगे। अगला वाला क्या है, 1 1 1। वैसे मैंने आपको बोला था 1 1 कब होता है, जब उसके रो का सम सेम आता है, तभी ऐसा होगा, है ना। तो यहाँ पे करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 और 8 9 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 1 बिल्कुल सेम नहीं आ रहा है, तो मतलब ये नहीं हो सकता। सो द बी ऑप्शन इज राइट। ये 3 ऑप्शन यहाँ पे क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप अगला क्वेश्चन, देखो 1 1 5 0 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, लेट 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स विद आइगन वैल्यूज 1 -1 3। देन आपसे पूछ रहा है कि a² + a इज नॉन सिंगुलर, a² - a इज नॉन सिंगुलर, a² + 3a इज नॉन सिंगुलर, है ना। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। देखो ये IIT जेम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज दे रखी है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज है वो कितनी दे रखी है, λ1 1 दे रखा है, λ2 आपके पास -1 दे रखा है, एंड λ3 आपके पास कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले a² की आइगन वैल्यूज, a² + a की आइगन वैल्यूज निकाल लेते हैं, है ना। तो मैं अब सीधा बताऊंगा, इसका ये 1 है ना, तो इसकी आइगन वैल्यूज को मैं λ1 मान लेता हूँ, है ना। फर्स्ट आइगन वैल्यू को λ1 मान लेता हूँ, राइट। तो इसका जब करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1, है ना, ये आएगा 1 का स्क्वायर + 1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। फिर हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे λ2 है ना। λ2 क्या होगा, देखो यहाँ पे a², तो ये -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, और ये -1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 0, है ना। इस टाइप से हम λ3 निकालेंगे, है ना। एक्चुअली डैश कर लीजिए आप, है ना, यहाँ पे स्क्वायर करने की जरूरत नहीं थी, है ना, यहाँ पे स्क्वायर की जरूरत नहीं थी, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 9 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, ये 3। एक्चुअली यहाँ पे लिखने की जरूरत ये थी कि ये आएगा λ2² + λ2, है ना, ठीक है, और ये आएगा λ3² + λ3, ठीक है। तो ये आएगा 9 + 3 कितना रहा है यहाँ पे, 12 आ रहा है। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि नॉन सिंगुलर, देखो हम जानते हैं कि इस टाइप की जो आइगन वैल्यूज होती है, हम जानते हैं आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होता है λ1 λ2 λ3, ये इसका डिटर्मिनेंट होता है ना, ये डैश डैश लग जाएगा, ठीक है ना। अब इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना, डिटर्मिनेंट देखो नॉन सिंगुलर का मतलब होता है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं, तो आप देख रहे हो इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 0 12, तो हम जान रहे हैं यहाँ पे इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 0 आ रहा है, तो दिस इज नॉट नॉन सिंगुलर, तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया आपका यहाँ पे, है ना, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब आपसे पूछ रहा है कि a² - है ना, तो माइनस में क्या करेंगे यार, यहाँ बीच में माइनस लगा देते हैं, क्या हो, देखो इन बीच में क्या लगा दो आप, माइनस लगा दो, चेक कर लेते हैं, माइनस लगा देते हैं यार, क्या फर्क पड़ रहा है अपने, माइनस लगा के देख लेते हैं क्या आ रहा है ना। मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, इसको अपन चेंज कर लेते हैं, राइट। और यहाँ बीच में क्या आ रहा है, माइनस लगा रहे हैं, है ना। माइनस लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, है ना। और ये आएगा आपके पास a² है, तो इसका स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0, है ना। इसका भी स्क्वायर, यहाँ -1 का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ -1 का स्क्वायर आएगा, तो ये तो 1 ही होगा, पर यहाँ +2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा आपके पास। ये 3 का स्क्वायर है 9 - 3, तो इस 20 6 आ रहा। पर आप देख रहे हो इन तीनों आइगन वैल्यू का सम वापस 0 आ रहा है, ये भी नॉन सिंगुलर नहीं है, मतलब गलत ऑप्शन हो गया आपके पास यहाँ पे, है ना। अब वापस हम नेक्स्ट चेक करते हैं, ये पूछ रहा है a² + 3 है, तो a² + 3 को चेक कर लेते हैं, तो वही सेम हटा दीजिए यहाँ पे इसको, है ना, ठीक है, ये हटा दीजिए यहाँ पे। चलो मैं इसको पूरे को हटा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि क्या थोड़ा सा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, a² + 3 है, राइट, तो ये +3a + 3a + 3, राइट। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1² + 3, है ना, तो ये कितना आएगा यहाँ पे, 4 आएगा। नाउ -1 रखेंगे तो ये कितना आएगा, -1 का स्क्वायर 1 - 3 हो जाएगा, ये कितना आएगा यहाँ पे, -2 होगा। देन यहाँ पे रखेंगे -3, तो ये आएगा आपके पास 27 प्लस का 9, ठीक है, 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 27 + 9 कितना होता है आपके पास यहाँ पे, 36। तो आप देख रहे हैं इन तीनों का आइगन वैल्यूज नॉन जीरो आ रही, तो इसका जो आइगन तीनों का प्रोडक्ट आएगा वो नॉन जीरो आएगा, मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है। पर अगर बीच में माइनस कर दें हम स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कर दे बीच में माइनस, तो माइनस करके चेक कर लेते हैं कि क्या इश्यू आ रहा है ना। तो माइनस करके चेक करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे a² - 3a करके देख लेते हैं। सो सुनिए, एक छोटा सा करेक्शन है, गलती होगी मुझसे, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये स्क्वायर है ना, ये यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है, तो गलती होगी। सो ये स्क्वायर है, यहाँ पे λ स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, स्क्वायर करेंगे आप तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 9, है ना। तो ये आएगा आपके पास, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, 9 आएगा ये, तो ये आएगा आपके पास 18, ठीक है ना, तो ये 18 आएगा आपके पास, राइट।
ना अब स्टूडेंट ये हम चेक करेंगे तो इसका नॉन जीरो आएगा, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास राइट है, तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन हमारे पास गलत ही आएगा। चेक करके देख लीजिए, बीच में माइनस लगाएंगे तो ये 9 - 9 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसकी एक आइगन वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि नॉन सिंगुलर नहीं होगा, वो सिंगुलर होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 - 9 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इज मैट्रिक्स A - 1 4 0 B 7 and 0 0 3 with the matrix with the real entries if the sum of and the product of all the eigenvalues of A are 10 and 30। ये बोल रहा है कि इसका जो sum of the eigenvalues है वो 10 दे रखा है एंड प्रोडक्ट जो दे रखा है वो 30 दे रखा है। देन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू, आपसे पूछा जा रहा है कि A स्क्वायर प्लस, ये IIT JEM में पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल का सम होता है वो इसके आइगन का सम होता है। तो आपके पास यहाँ पे λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इज इक्वल टू आपके पास कितना आएगा यहाँ पे, A प्लस B प्लस 3, और ये आपको गिवन है, कितना दे रखा है, आपको 10 दे रखा है, बोल रहा है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, राइट। एंड जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है लाइक λ1 λ2 λ3, इन तीनों का जो प्रोडक्ट लाइक ये जो A B एंड 3AB है ना, दिख रहा है, इन तीन, ये तीनों आइगन वैल्यूज हो गए ना। फर्स्ट आइगन वैल्यू A होगी, B होगी, 3 होगी, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, राइट। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब भी होती है तब डायगोनल एलिमेंट ही उसकी आइगन वैल्यूज होती है ना। उसका प्रोडक्ट कितना दे रखा, 30 दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो AB इज इक्वल टू आपके पास कितना आएगा, 10 आएगा, है ना। इसको 3 से डिवाइड कर दिया, राइट। अब आपके पास एक इक्वेशन ये रहेगी, एक इक्वेशन ये रहेगी, है ना। तो आप देखो यहाँ से भी सिंप्लीफाई कर दो तो A प्लस B की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, 3 उधर गया तो 7 हो गया। अब आपको निकालना A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पहले स्टूडेंट हम जानते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर कितना होता है आपके पास, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, राइट। तो यहाँ पे A प्लस B की वैल्यू कितनी तरीके 7, तो इसका यहाँ पे 49 हो जाएगा। देन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये तो हमें निकालना है। एंड AB की वैल्यू हमारे पास 10 दे रखे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 हो जाएगा, राइट। अरे 10 और ये 2 से मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 49 माइनस 20। तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, 29 आएगी, है ना। सो 29 इज द राइट आंसर। सो A ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कैसे करेंगे, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स इज, आपसे पूछ रहा है कि इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट वही हम जानते हैं, यहाँ डायगोनल का सम चेक कर लेते हैं। डायगोनल का, ये भी IIT JEM में पूछा गया क्वेश्चन है। तो डायगोनल का सम चेक करेंगे हम, तो कितना आ रहा है देखिए यहाँ पे, ये आ रहा है 1 5 6 और 4 10 12, है ना। तो इसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज आएंगी 1 λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे, ये 12 आ रहा है, राइट, है ना। क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो अब हम चेक करते हैं, 12 सम आना चाहिए, तो इसको चेक करते हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है, सम ऐड करने पर 3 और 4 5, है ना, 3 और 3 6 और 4 12, ये भी 12 आ रहा है। इधर देखिए ये भी कितना आ रहा है, ये 10, ये तो गलत ऑप्शन हो गया, है ना। नेक्स्ट इसको चेक करिए, ये पे कितना आ रहा है, 5 और 4 9 और 3 12, ये भी 12 आ रहा है ना। नेक्स्ट ये भी 12 आ रहा है। देन इसको चेक करिए आप, यहाँ पे चेक करेंगे तो भी कितना आ रहा है, 6 and 6 12, तीन ऑप्शन 12। अब कंफ्यूज हो गए, अब आप बोलोगे सर अब बताओ कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कंसेप्ट और एक ट्रिक देखो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते तो ऐसा नहीं कि आपसे आइगन वैल्यू निकलवाएगा, ट्रिक देगा, है ना। तो यहाँ समझने की जरूरत है कि देखो यहाँ पे ये रो वाली और ये रो में देखो, इसमें सब जीरो आ रहा है, खाली एक नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है ना। और नीचे भी ऐसे हो रहा है, सब जीरो आ रहा है, एक नॉन जीरो। इसका मतलब 1 और 2 इसकी आइगन वैल्यू होगी ही होगी। मतलब इसकी एक आइगन वैल्यू तो 1 होगी और दूसरी आइगन वैल्यू क्या होगी भैया, क्या होगी आपके पास, 2 होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या होगी आपके पास 2। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आइगन वैल्यू 1 और 2 ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल डी ऑप्शन है। तो डी हमारे पास करेक्ट है, करने की जरूरत ही नहीं है ना। अरे भाई समझ रहे हो ना, 3 जीरो आ रहा है ना, एक नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है, एक नॉन जीरो आ रहा है रो के अंदर, है ना। इसका मतलब वो उसकी आइगन वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको इस तरीके से आप करेंगे तो इजीली हो जाएगा, राइट। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, ये आपको मैं दूंगा करने के लिए, तो ये आपको घर पे करना है। और जैसे ही आप इसको कर लें तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं इसको लाइक करके बताऊंगा कि ये आंसर सही या नहीं है, ठीक है। और गलत भी होगा तो मैं आपको वहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कि वो आंसर सही क्या होगा, राइट। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको करना है। और आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और इस टाइप की जो वीडियोस है, मैं जो मेरा नया यूट्यूब चैनल है उसमें मैं अपलोड कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट, मैं यहाँ पे 2 से 3 महीने पूरी मेहनत के साथ काम करूँगा, क्योंकि मैंने अभी स्टूडेंट्स के बीच में मैंने कम्युनिटी में डाला था पोस्ट कि मैं यूट्यूब के लिए गेट और IIT JEM के लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो कितने स्टूडेंट मुझे सपोर्ट करेंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट ने बोला था कि यस सर मैं करूंगा।
तो अभी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। मैंने अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए अभी 2 से 3 दिन ही हुए हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोग मुझे दे रहे हैं। इसी तरह से आप रिस्पांस देते रहिए। और स्टूडेंट यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल जो मेरा पुराना है, इसमें इसको वीडियो को डालने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप देख लीजिए कि कैसा कंटेंट मैं वहाँ अपलोड कर रहा हूँ। ये अब मैं यहाँ पे कोई ऐसे वीडियो डालने वाला नहीं हूँ, वो सब आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है। बस खाली एक डेमो के लिए मैंने आपको दिखाना था कि मैं कैसा कंटेंट वहाँ अपलोड कर रहा हूँ, राइट। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि आने वाले जितने भी वीडियोस इनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और यहाँ पे जो 2 वीडियो देख रखे हैं, डाल रखे हैं, वो मैंने उस चैनल पे अपलोड किए, तो वो वहाँ पे जाके आप देख लीजिए, ठीक है। और चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।